सुप्रभात बच्चों। आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य के भेद दो दृष्टियों से होता है, एक रचना की दृष्टि से और एक अर्थ की दृष्टि से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद यहाँ बताए गए हैं। उससे पहले हम बताएंगे आपको वाक्य की परिभाषा। परिभाषा है कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ चार शब्दों का आपस में मेल हुआ है जिससे एक वाक्य का निर्माण हुआ है। हालांकि वाक्य के अंदर जो शब्द होते हैं उन सभी शब्दों को पद कहा जाता है, लेकिन हम आज केवल शब्द पर ही विचार करेंगे। पद के बारे में अगले क्लास में बताएंगे। शब्दों के सार्थक समूह या मेल को वाक्य कहते हैं। और इस वाक्य के रचना की दृष्टि से तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। सबसे पहले हम विचार करेंगे सरल वाक्य पर, जिसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं अंग्रेजी में। सरल वाक्य की परिभाषा है कि जिस वाक्य में एक कर्ता तथा एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी सरल वाक्य में कर्ता एक और क्रिया एक होनी चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि केवल एक ही कर्ता और एक ही क्रिया, एक कर्ता और एक क्रिया के अलावे और कुछ ना हो, ऐसा नहीं होता है। बल्कि एक कर्ता और एक क्रिया के बीच बाकी बातें भी हो सकती हैं। जैसे कि निचले उदाहरण में दिखाया गया है, उसने मुझे एक पत्र लिखा। तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि उसने लिखा। यहाँ भी है उसने लिखा, एक सेंटेंस, ये सरल वाक्य है। और निचले सेंटेंस में उसने मुझे एक पत्र लिखा, तो यह सरल वाक्य है, यह भी सरल वाक्य है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि इस वाक्य में कर्ता एक और क्रिया एक है, तो फिर इस वाक्य में भी कर्ता एक और क्रिया एक है। बाकी की जो बातें हैं, मुझे, एक और पत्र, तो मुझे कर्म हो गया, मुझे अपना यानी मुझको ये कर्म हो गया, एक संख्यावाचक विशेषण हो गया और पत्र भी कर्म हो गया। लेकिन यहाँ कर्ता है और यहाँ क्रिया है। कर्ता, कर्म, विशेषण, कर्म और क्रिया। तो कहने का मतलब कि एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है, इसलिए यह भी सरल वाक्य है। अब हम चलेंगे मिश्र वाक्य की तरफ। मिश्र वाक्य की परिभाषा है कि जब कोई वाक्य या उपवाक्य किसी अव्यय से जुड़े हों, एक वाक्य और एक दूसरा आश्रित उपवाक्य अगर किसी अव्यय से जुड़े हुए हों, अव्यय कहते हैं अविकारी को। अविकारी उसे कहते हैं जिसका लिंग, वचन और कारक के अनुसार खंडन ना हो सके, उसे बदला ना जा सके, उसको अव्यय कहते हैं। और दूसरे रूप में उसको अविकारी भी कहते हैं। जिसको हम तोड़ ना सके लिंग, वचन और कारक के अनुसार, उसको अव्यय कहते हैं। तो अगर कोई वाक्य अथवा उपवाक्य किसी अव्यय से जुड़ा हो, तब उस प्रकार के वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उसने कहा कि कल विद्यालय बंद है, तो उसने कहा एक आश्रित उपवाक्य है। कल विद्यालय बंद है, यह भी एक वाक्य है। तो ये दोनों वाक्य किसी अव्यय से यानी की से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से किसी अव्यय से जुड़े हुए सेंटेंस या वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। अब हम तीसरे की तरफ चलेंगे। वाक्य का जो तीसरा भेद होता है रचना की दृष्टि से, संयुक्त वाक्य। तो इसका परिभाषा इस प्रकार है,
जब दो सरल वाक्य, देखिए इसमें दो सरल वाक्य है, इसमें मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य और एक सरल वाक्य था, लेकिन इसमें दोनों ही सरल वाक्य होने चाहिए। जब दो सरल वाक्य किसी संयोजक या समुच्चयबोधक या समुच्चयवाचक या अंग्रेजी में कहें तो कनेक्टर से जुड़े हों, तब वैसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। दो सेंटेंस होगा, दो सरल वाक्य होगा और किसी कनेक्टर से जुड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, माता जी खाना बना रही हैं, यह एक सरल वाक्य है। माता जी खाना